You're welcome to the session of Vidya Shakti classes. So we learned about sorting materials into groups, and we have already completed the chapter. And today in this session, we'll have a quick recap, and then we will move forward to the question answers, the book back exercises, right? Okay. So children, what we learned in this chapter, let's have a quick summary. First, we learned the objects around us are made up of a large variety of materials. A given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of materials. है ना, जैसे कि हमने पढ़ा कि एक मटेरियल का बना हो सकता है एक ऑब्जेक्ट, या बहुत सारे मटेरियल्स के भी बने होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होती हैं. Some materials are shiny in appearance while others are not. Others are dull, है ना. Some are rough, some are smooth. That means some are hard and some are smooth. Similarly, some materials are hard, whereas the others are soft. Okay. Some materials are soluble in water, whereas some others are insoluble in water or any other liquids. Some materials, such as glass, are transparent, and some others, such as wood and metals, are opaque. है ना, हमने पढ़ा था ग्लास जैसे वस्तुएं जो अपने आर पार लाइट्स को पास करते हैं, वे ट्रांसपेरेंट होते हैं. और जैसे कुछ ऐसे वस्तुएं जैसे वुड हो गया, मेटल्स हो गए, ये सब क्या है, ओपेक है, जो लाइट को अपनी तरफ यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ क्या नहीं करते, पास नहीं करते, है ना. सब मटेरियल्स आर ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट यानी कि जो है क्लियरली विजिबल नहीं होते, लेकिन फिर भी विजिबल होते हैं. फिर हमने पढ़ा materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their properties, and things are grouped together for convenience and to study their properties. ये सब हमने पिछले कुछ क्लासों में हमने चर्चा किया था, और सभी को ये जो क्लास हमने लिया वो क्लियर हो गया होगा, मैं समझती हूँ. बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, यानी कि जो आपके पुस्तक के पीछे जो क्वेश्चंस है ना, उसको करेंगे हम. उसके लिए आप क्या करोगे, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर नोटबुक्स एंड स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स विथ मी. ओके, आप ये पेज आप टेक्स्ट बुक में निकाल लीजिए. आप देखिए आपके पास क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक में. No need to write the questions. You just write down the answers in your notebooks. Okay. तो हम लोग स्टार्ट करें. Okay. Get ready with your notebooks and your pens. ठीक है. आप अपने नोटबुक, पेन सभी लेकर तैयार हो जाइए. हम अभी स्टार्ट करते हैं. Yes, here we go with our first question. Our first question is, बेटा अगर स्क्रीन पर आपको ये जो है क्लियर नहीं है या कोई भी परेशानी है, प्लीज आप अपने कमेंट बॉक्स पे मुझे टाइप करके बताइए कि मैम हमें प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, या टाइम नहीं मिल रहा है. कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं. ओके, रेडी? यस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड. हमने 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जो किनसे बने हुए हैं. किससे बना सकते हैं हम लोग, वुड से या लकड़ी से बना सकते हैं, राइट. तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो मुझे ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं, आपको पता होगा कि वुड से बनाए हुए वस्तुएं या ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सी है. वी कैन राइट टेबल, चेयर, डोर्स, डेस्क, बॉक्स, है ना. 5 लिखने के लिए बोले हम हमसे, 5 लिखने के लिए बोले हैं. नेम 5 ऑब्जेक्ट्स. आप अपनी मर्जी के कोई 5 ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हो. ये नहीं कि मैम ने ऐसे लिखवा दिया तो यही लिखो. मैंने लिखा है टेबल, चेयर,
डोर्स, डेस्क, बॉक्स। ओके, तो ये 5 लिखे हैं मैंने यहाँ पर। नोट कर लिया? डन। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यस, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में? ये देखो, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स विच शाइन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो बेटा, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। क्या क्या लिखा हुआ है? ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन टी शर्ट, आई एम सॉरी शर्ट, है ना? तो आपने इनमें से वो ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं या सेलेक्ट करने हैं जो शाइनी है, देखने में शाइनी लगते हैं या चमकते हैं। लिखोगे सभी? यस। कौन सा सेलेक्ट करोगे आप इसमें से जो शाइनी है? कौन सा सेलेक्ट करोगे? ये देखो, हम आंसर क्या लिखेंगे इसका? ग्लास बॉल एंड स्टील स्पून आर द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन, है ना? यानी कि ग्लास बॉल और स्टील स्पून्स हैं जो दिए गए ऑब्जेक्ट्स में से शाइन करते हैं। लिख लीजिए, आई विल गिव यू टाइम। यस, लिख लिया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो थर्ड थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नो नीड टू राइट द क्वेश्चंस, ओके। क्या लिखा है? मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो with the materials from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material, and a given material could be used for making many objects. ठीक है? तो आपने क्या करना है? एक जगह देखो, यहाँ पर ये टेबल दिया है, यहाँ पर वन साइड में ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, अदर साइड में मटेरियल्स दिए हैं। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या दिए हैं आपको? बुक है, टम्बलर, चेयर, टॉय, शूज, इतने दिए हैं। और मटेरियल क्या क्या दिए हैं? ग्लास, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक्स, है ना? तो आपने क्या करना है? कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को किन किन मटेरियल से हम बना सकते हैं, ठीक है? तो ये सब चीजें हमने क्या करना है? ऐसे ही बॉक्स बनाकर हमने वहां पर लिखना है, राइट? अब देखो, बुक है, वो पेपर से भी बना सकते हैं हम लोग, वुड से भी बन जाता है वो, है ना? टम्बलर है, ग्लास यानी कि जो आप पीते हो पानी सब, वो किस किस से बना बना सकते हो आप? ग्लास से बना सकते हो, वुड से बना सकते हो, प्लास्टिक से बना सकते हो, है ना? और चेयर जो है वो वुड और प्लास्टिक, टॉयज जो है वो ग्लास, वुड, पेपर, प्लास्टिक्स, लेदर, इनमें से कोई भी मटेरियल से आप बना सकते हो। ठीक है? तो जल्दी से लिखिए, सभी लिखते जाइए। यस, आगे बढ़े। अगला है शूज। ये देखो, शूज आपको पता है, शूज जो है लेदर से बन सकता है, प्लास्टिक से भी बन सकता है ना? यस, क्विकली लिखते जाइए। यस, नाउ हियर इज द फोर्थ क्वेश्चन। क्या दिया है फोर्थ क्वेश्चन में? बेटा अगर मेरी स्पीड बढ़ रही है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? यस,
फोर्थ क्वेश्चन देख लो. स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स. क्या दिया है? आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो स्टेटमेंट्स आपने पढ़ने हैं और आपने पता लगाना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है. नंबर 1 क्या दिया है? स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक. आप बताओ मुझे, स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है क्या और ग्लास ओपेक होता है? यानी कि स्टोन के उस तरफ देखो तो आपको एकदम से क्लियरली विजिबल होता है क्या, और ग्लास के आर पार देखो तो कुछ दिखाई नहीं देता. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? इज स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? यस, यू नो दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट है ना, तो आप वहां पर फॉल्स करके लिखोगे, ये गलत स्टेटमेंट है. डन. अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़े. सेकंड वन. यस, अ नोटबुक हैज luster while an eraser does not. क्या बोला जा रहा है यहां पर? क्या बोला जा रहा है? एक नोटबुक जो है वो चमकता है, while an eraser does not. और एक इरेजर जो आप मिटाते हो ना, रबर जिसको बोलते हो आप लोग, वो चमकता नहीं है. तो क्या है ये सही है क्या? लस्टर होता है क्या नोटबुक में? साधारण आप एक नोटबुक ले लो, वो ऐसे चमकता रहता है क्या चांदी और सोने की तरह? ये फॉल्स स्टेटमेंट है. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो राइट डाउन फॉल्स. स्टेटमेंट के आगे आप फॉल्स करके लिख दीजिए. यस. थर्ड वन. chalk dissolves in water. chalk dissolves in water. क्या चौक के पीस को या चौक को अगर पाउडर भी कर दे तो हम पानी में डालते हैं तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में? नहीं होता. इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, है ना. यहाँ पर आपसे बोला गया है कि चौक जो है पानी में बिल्कुल घुल जाता है. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. राइट डाउन फॉल्स. आप वहां पर फॉल्स स्टेटमेंट करके या फॉल्स करके लिख सकते हो. नेक्स्ट. अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर. मैंने कल आपको एक एक्टिविटी करके दिखाया था, है ना. तो हमने बताए थे कि सम सब्सटेंसेस और सम ऑब्जेक्ट्स दे फ्लोट ऑन वाटर, है ना, एंड व्हाइल अदर्स सिंक्स इन द वाटर. यानी कि जो फ्लोट करते हैं वो क्या होते हैं? वो दे आर lighter than water, and the substances or the materials which sink they are heavier than water. तो वुड जो होता है वो फ्लोट करता है वाटर में, है ना, यानी कि ऊपर ऊपर. पानी में एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दो तो वो ऊपर ऊपर तैरता है. सो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. राइट डाउन ट्रू. नेक्स्ट वन. शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट में? कि जो शुगर है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है. हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था जिसमें कि हमने देखा कि जो शुगर है या सॉल्ट है, अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है? वो इट कंप्लीटली डिसॉल्व्स इन द वाटर, है ना. देखा था ना हमने, इट कंप्लीटली डिसॉल्व्स इन द वाटर, है ना. सो शुगर एंड सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर. तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत स्टेटमेंट है. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. राइट डाउन फॉल्स. वहां पर आप फॉल्स करके लिख दीजिएगा. यस. नेक्स्ट वन. अगला स्टेटमेंट है ऑयल मिक्सेस विथ वाटर. ऑयल जो है, अगर हम तेल को पानी में डाल दे तो वो क्या करेगा? वो पानी में मिक्स हो जाएगा. क्या वो पानी में मिक्स हो जाएगा? आई टोल्ड यू, व्हेन यू ऐड सम और pour सम ऑयल इन वाटर, क्या होगा? वो सरफेस में ऐसे
या सरफेस में से बना रहेगा, है ना, एक लेयर बनाएगा, तो ये कभी भी वाटर में मिक्स नहीं होगा। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, यस। अगला है सैंड सेटल्स डाउन इन द वाटर। अगर हम थोड़े से सैंड को, सैंड यानी कि मिट्टी को हम पानी में डाल दें और उसको मिक्स करें, यानी कि उसको स्टर करें, आप देखोगे कि जो सैंड है वो वाटर के नीचे, जिस टम्बलर में आपने वाटर रखा है उसके नीचे जो है सेटल हो जाएगा, है ना। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। राइट डाउन ट्रू। द स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, अगले इसकी तरफ बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो स्टेटमेंट लिखा है विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर। जो विनेगर होती है वो पानी में डिजॉल्व करती है। विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर, विनेगर पानी में डिजॉल्व करती है। इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स? ये ट्रू है। विनेगर, लाइम वाटर, सॉरी लाइम जूस, ये सब क्या होता है, पानी में डिजॉल्व होता है। यस, अगले इसकी तरफ चलते हैं। अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स और कुछ मटेरियल्स के नाम यहां पर दिए गए हैं, लाइक वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड earthen पिक्चर। earthen पिक्चर, पिक्चर यानी कि क्या होता है, earthen पिक्चर यानी कि घड़ा होता है ना, मिट्टी का, मिट्टी का घड़ा, उसी को हम earthen पिक्चर बोलते हैं। अब इनको ग्रुप करना है, इनको सॉर्ट आउट करना है आपने, कौन से बेसिस पर, यानी कि जो राउंड शेप है और अदर शेप्स हैं, ठीक है, और ईटेबल्स हैं या नॉन ईटेबल्स है, यानी कि जो वस्तुओं को हम लोग खा सकते हैं इनमें से और जो नहीं खा पाते, और क्या करना है। ओके, इतनी बातें हमने लिखना है। ओके, तो अब हम लोग इनमें से सेलेक्ट करते हैं, ये इतनी सारी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, तो पहले हम सॉर्ट आउट करते हैं कैसे, राउंड शेप्ड, इनमें से जो राउंड शेप्ड है यानी कि जो गोल गोल है उनको हम पहले लिख लेते हैं। ओके, राइट डाउन राउंड शेप्ड। राउंड शेप्ड, उनमें क्या आएगा, बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, earthen पिक्चर। ठीक है, बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल बुरी तरह से राउंड नहीं होता, फिर भी उसका शेप हम लोग गोल ही बोलते हैं, है ना, और जो मटका होता है वो भी गोल गोल ही होता है। तो आप राउंड शेप में बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, earthen पिक्चर लिख सकते हैं। ओके, अब अगला ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स है, इसमें क्या करोगे, जो ईटेबल्स है उसको आप लिखोगे पहले, यानी कि ये जो हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं उनमें से जो खाने लायक वस्तु है, एडिबल है जो, वो क्या है, उनमें वाटर है ना, पी सकते हो आप लोग, अंदर ले सकते हो, ऑरेंज है, शुगर है, एप्पल है। नॉन ईटेबल्स इनमें से कौन से हो गए, बास्केटबॉल हो गया, ग्लोब हो गया, earthen पिक्चर हो गया, है ना, ये सब हम लोग नहीं खा सकते, है ना, बास्केटबॉल, ग्लोब, earthen पिक्चर। यस, हो गया, आगे चले। सभी लिख लिया, आराम आराम से लिख सकते हो।
लिख लिया सबने? यस। अब हमने क्या करना है? वी आर गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ द सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज लिस्ट ऑल आइटम्स known to you that float on water. Check and see if they will float on an oil or kerosene. ठीक है? अब कुछ ऐसे वस्तुएं आपने लिखने हैं जो पानी में डालने पर वो फ्लोट होते हैं, और ये भी देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स या कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो ऑयल और केरोसिन में फ्लोट होते हैं. ओके? यस. जो आइटम्स वाटर में फ्लोट होते हैं, फ्यू आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर एज फॉलोज. हम ऐसे लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को. अ फ्यू आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर एज फॉलोज. लिखो. स्पॉन्जस पीस, एक स्पॉन्ज का पीस या स्पॉन्ज ही लिख लीजिए. स्पॉन्जस पीस. प्लास्टिक बॉटल या प्लास्टिक. पेपर पीस, पेपर्स का जो पीस होते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके हमने दिखाया था ना आपको एक्टिविटी में, वही. स्पॉन्जस पीस या स्पॉन्ज लिख दीजिए. प्लास्टिक बॉटल, पेपर्स पीस, थर्मोकॉल्स पीस, वुड, प्लास्टिक बॉल, कॉर्क. तो आपको जो जो पता है उन चीजों को भी आप लिख सकते हो. ये नहीं कि हमने जो लिखवाया वही आपने लिखना है. ये देखो. स्पॉन्जस पीस, प्लास्टिक बॉटल, पेपर्स पीस या पेपर पीसेस, थर्मोकॉल्स पीस, वुड, प्लास्टिक बॉल, कॉर्क. ये सब चीजें जो हैं, these are the items that float on water. Write down. अब ये सारी चीजें है ना बेटा, ये जो है स्पॉन्ज है, प्लास्टिक है, थर्मोकॉल है, वुड है, प्लास्टिक बॉल है, कॉर्क है. These objects will not float on oil or kerosene. आप लिख सकते हो. However, these items will not float on oil or kerosene. क्योंकि oil और kerosene जो है, they are lighter than water. Water से भी ये lighter होते हैं, और क्या करते हैं, इनके ऊपर ये चीजें फ्लोट नहीं करती हैं. These items will not float on oil or kerosene. लिख लिया? Done, children? Okay. Seventh one. Find the odd one out from the following. अब देखो बेटा, कुछ आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पर. देखो, जैसे कि चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबॉर्ड, है ना? कबॉर्ड. तो ये जो है, इन चीजों में आपको ऑड वन कौन सा लगा? इनमें से एक ऐसी चीज होगी जो इनसे मिलते जुलते नहीं होंगे, अलग होगा, उसी को हम ऑड वन कहते हैं. तो उसको हमने बाहर निकालना है, उस ऑड वन को हमने बाहर निकालना है ना? तो यहाँ पर कैसे लिखोगे आप? देखो, चेयर है, बेड है, टेबल है, कबोर्ड है. ये सब किनसे बने हुए हैं? ये सब जो है वुड से बने हुए हैं. लेकिन यहाँ पर देखो, बेबी, बेबी जो है वो वुड से थोड़ी बना होता है. बेबी क्या होते हैं? मनुष्य, हमारे ऐसे मनुष्य का बच्चा है ना? तो आप यहाँ पर लिखोगे बेबी. सो बेबी इज द ऑड वन हियर. आप रीजन क्या लिखोगे? अदर्स आर मेड अप ऑफ वुड. क्या लिखोगे? अदर्स आर मेड अप ऑफ वुड. Baby is the odd one in this category. Yes. Yes. अगला देखते हैं बी. इसमें देखो, ये देखो, रोज,
जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। अब आप देख सकते हो रोज है, जैस्मिन है, मैरीगोल्ड, लोटस। दीज आर द नेम्स ऑफ फ्लावर्स, और वी कैन से दीज आर फ्लावर्स, है ना। लेकिन ये बोट जो है वो क्या है, वो फ्लावर नहीं है। तो आप इसको क्या करोगे, बोट को इसमें से निकाल दोगे। सो बोट इज द ऑड वन। अदर्स आर फ्लावर्स, ठीक है, अदर्स आर फ्लावर्स, लिख लीजिए। नेक्स्ट, यस, यस, यहाँ पर देखिए, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। क्या क्या दिया है यहाँ पर, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। इनमें से आप मुझे बताइए कि ऑड वन क्या है, इनमें से कौन सा ऑड वन है। आप देख सकते हो यहाँ पर, इसमें से एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सभी क्या है बेटा, ये सभी मेटल्स हैं, है ना, ये सभी मेटल्स हैं। लेकिन ये क्या है, सैंड क्या है, सैंड मेटल नहीं है। तो आप इसमें से ऑड वन किसको निकालोगे बाहर, किस जने को बाहर निकालोगे, इसको बाहर निकालोगे, सैंड को बाहर निकालोगे, है ना। सो सैंड को हमने बाहर निकाल दिया। सैंड इज द ऑड वन इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। ओके, सो अदर्स आर, रीजन क्या लिखोगे, अदर्स आर मेटल्स। क्या लिखोगे, अदर्स आर मेटल्स। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, दीज आर metals, but sand is not a metal. Okay, so sand is the odd one here. अगला देखो बेटा, अगला है शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। क्या क्या दिया है, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। यहां पर आप देख सकते हो, जो शुगर है, सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट है, ये सभी क्या है, ये सभी these three are soluble in water. That means they dissolves in the water. वो completely dissolve हो जाते हैं पानी में। लेकिन sand जो है is not soluble in water, or we can say sand is insoluble in water. तो आप इनमें से ऑड वन किसको निकालोगे बाहर, सैंड को बाहर निकाल दोगे कि तुम जाओ बाहर, क्योंकि हम सभी जो हैं पानी में घुलने वाले हैं, बस तुम ही हो जो पानी में नहीं घुलते हैं, यू आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो सैंड करके बाहर निकाल के रख दीजिए, अदर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। लिख लिया सबने। तो ये सब थे हमारे आज के जो बुक बैग एक्सरसाइज और जो क्वेश्चंस थे वो सब हमने कर लिए। किसी को कोई डाउट है बच्चों, किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में अगर किसी को भी कोई डाउट है आप अगले क्लास में मुझसे पूछ सकते हो, है ना। भूलना नहीं, आप पढ़कर आइएगा, अगले क्लास में आपके टेस्ट भी मैं करूंगी, ठीक है, आपका अगले क्लास में टेस्ट होगा। एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न द थर्ड चैप्टर, दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्या है, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। इसको लेने से पहले जरा आप जरा पढ़कर आइएगा इस चैप्टर को, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा हम इस चैप्टर को पढ़ने में। एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ अ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। अब इस लेसन में हमने क्या पढ़ा कि मटेरियल्स को हम लोग कैसे ग्रुप करते हैं, है ना, कौन से अलग अलग बेसिस पे हम लोग कैसे ग्रुप करते हैं। बट इन दिस चैप्टर, दैट इज, क्या है चैप्टर का नाम बेटा, मैंने बताया आपको, क्या बताया मैंने, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम एक सब्सटेंस को बहुत सारे मिक्सचर्स, मटेरियल्स के बहुत सारे मिक्सचर्स में से हम लोग कैसे अलग करेंगे। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।
Till then, bye. जय हिंद, जय विद्या शक्ति, जय भारत. धन्यवाद बच्चों. Thank you, madam. Thank you, sir. Ele,